वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप सभी को अहोई की बहुत 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 शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी मतलब कुछ लोगों के यहाँ होता है, कुछ लोगों के नहीं होता है। मेरे यहाँ पे होता है। और अहोई के दिन ना ये अहोई माता होती है तो इसको ना पहनते हैं। और इनके ये जो बच्चे होते हैं, दाने होते हैं इनको मैंने यहाँ पे ऑर्डर देके ही बनवाया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं आसपास तो मुझे मिला नहीं। बाद में पता चला कि यहाँ मिलते हैं, लेकिन वो कहीं और मार्केट में मिलते हैं लोग, तो इसलिए। लेकिन चलो ऑर्डर देके बन गया तो वही बहुत है कि बन गया। क्योंकि जब मैं गोवा में थी तो तब भी वहाँ स्पेशल ऑर्डर देके ही ये इनको बनवाया गया था, वरना नहीं करते हैं। किस साइड ही किस मतलब यूपी साइड वैसे ज्यादा होता है, वो भी दिल्ली साइड ज्यादा होता है ये जो फास्ट है। बाकी की साइड कम ही होता है, या फिर उनके नाम कुछ अलग अलग होते हैं कि बच्चों के लिए ये फास्ट है, वो फास्ट है, अलग अलग होते हैं सभी के यहाँ। तो स्पेशली ये बच्चों के लिए ही होता है। तो और उसमें ये पहनी जाती है, इसके कंपल्सरी है और ये ना मैके की साइड से ही होती है, जो अहोई आती है, इसको अहोई बोलते हैं। और हर साल ना इस टाइप के जो दाने होते हैं, बच्चे होते हैं, ये 2 दाने डाले जाते हैं। चाहे बच्चा 1 हो या 2 हो, लेकिन 2 ही डालते हैं। पहले क्या होता था कि मतलब जो कथा में भी है और जो पहले के लोग भी करते आ रहे हैं, उसमें क्या था कि वैसे जो स्पेशल मानते हैं वो बॉयज के लिए होता है कि जिसके बेटा है वो फास्ट करेगा, जिसके नहीं है वो नहीं करेगा। लेकिन ये पहले की मान्यता है जो पुराने लोग थे कि जिसको बेटा होता है ना वही ये फास्ट रखता है। लेकिन अब सभी लोग रखते हैं। मेरे को भी ना जब प्रांकी के बाद ना मैंने भी तभी से रखना शुरू किया था। प्रांकी जब मतलब प्रांकी जब बॉर्न हो गई थी ना, उसके बाद से मैंने उसका भी रखना शुरू किया था। तो अब क्या है कि सभी लोग रखते हैं और रखना भी चाहिए। बच्चे का लड़की हो या लड़का हो सेम ही है, इसमें कोई अलग से नहीं आती है। बॉयज या अलग से क्या कहें, कोई स्पेशल वरदान मांगो या क्या बोलो, लेकिन बच्चे बच्चे सब दोनों एक से होते हैं, बॉयज हो या गर्ल्स हो। तो रखना चाहिए, अच्छी बात है। गर्ल्स हो तब भी और बॉयज हो तो भी रखना जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जो माँ है या बाप है, दोनों बच्चे सेम ही होते हैं। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो दोनों को से सेम ही दिक्कत होती है। चाहे किसी को अगर फीवर भी आता है तो मन बड़ा थोड़ा सा ना मतलब उदास सा हो जाता है कि जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। लगता है कि चलो हमें हो जाए इनका तुरंत ठीक हो जाए। तो इसलिए गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों के लिए जरूर रखें फास्ट। अगर कोई नहीं भी रखता है तो भी रखना शुरू करें बच्चे दोनों ही सेम है। तो मैं भी ने भी ना प्रांकी के टाइम से रखना शुरू कर दिया था। और इसकी स्टोरी वैसे मैंने हम लोग यहाँ पे पास में ही रहते हैं, हम लोगों की साइड के ही हैं, यूपी साइड के। तो उनके यहाँ पे जाके स्टोरी सुन ली थी। अभी नाइट में पूजा होगी तो इसको जैसे करवा चौथ का होता है तो उसमें तो चांद को देख के ही खाते हैं, लेकिन जो अहोई फास्ट होता है उसमें तारे को देख के व्रत खोल लेते हैं। तो तारा तो जल्दी निकल जाता है, शाम को 6, 6:30, 7 बजे तक मतलब निकल ही जाते हैं। हद है कि चलो 7:30 है। यहाँ पे पता है कल बारिश भी हो रही थी, शाम का टाइम भी हो रही थी। तो ऐसे ही सीन करवा चौथ के टाइम भी था कि पता नहीं चांद दिखाई देगा या नहीं देगा, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा थी। लेकिन भगवान ने मौसम ठीक कर दिया था, अब भी ठीक है। और वरना नाइट में भी बारिश हुई थी। सुबह भी उठ के ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश होगी, लेकिन थैंक गॉड हुए माता कि वरना दिखाई नहीं देता ना तारा भी या फिर चांद हो तो कहाँ दिखाई देगा। तो अभी मौसम साफ है, मतलब थोड़ी धुंधलाहट है, लेकिन वैसे नहीं है, मतलब बादल नहीं हो रहे हैं कि बारिश वाला जैसा मौसम नहीं है। बस धूप नहीं निकली है, लेकिन कभी छिपती है कभी हो जाती है। तो थैंक यू भगवान जिससे कि जल्दी निकल जाएगा। और इसमें भी क्या होता है कि बस अंतर इतना है कि इसमें
तारे को देख के खा लेते हैं, और जो करवा चौथ का है उसमें चांद को देख के खाते हैं। लेकिन इसमें भी मैं कुछ नहीं खाती पीते हैं, सिर्फ जैसे पानी वगैरह भी नहीं पीते। हाँ, लेकिन एक बार चाय पी लेती हूँ एक बार, वो भी बाकी का पानी वानी कुछ नहीं पीते हैं। और इसमें भी खाना पीना प्रॉपर ही बनता है। और होता है, टुनमुने होते हैं, उनको बनाते हैं, जो कि अगर वो नहीं बनाते, जैसे सेम होती हैं, जैसे बहुत से लोग निमकी भी बोलते हैं, लेकिन मीठे वाले जो शक्कर पारे होते हैं वो बना लो, या फिर जो पूड़े होते हैं, कुछ लोग पूड़े को गुलगुले भी बोलते हैं, वो बना लो। जो मतलब जब पूजा करते हैं ना, तो वहाँ पूजा में आगे बिखेरते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, वो उठाते हैं उनको, तो टुनमुने होते हैं वैसे। लेकिन मैं जो सेम होती है, सेम मतलब शक्कर पारे जो होते हैं मीठे में, वही बना रही हूँ थोड़े से, जिससे कि ये दोनों आसानी से उठा लें, या पूड़े बना लें, जो मर्जी आए वो बना लें। लेकिन हाँ, उठाने के लिए कुछ बनाया जाता है, वो खाना पीना अलग है, लेकिन ये भी जरूरी बनाना होता है। तो मेरी अभी ना सारी तैयारी हो गई है। मैंने सब्जी बनाई आलू गोभी, और क्या बनाया, पनीर बनाया, और मीठे जवे बनाए, सेवई जिसे बोलते हैं, पूड़ी भी जो भगवान के लिए थी वो सब कुछ बना लिए हैं। और अभी क्या टाइम हुआ है, 4:30 बजे हैं। मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, बस अभी टुनमुने बनाने बाकी हैं। बाकी का तो फिक्स है। और बाकी का अभी बच्चों के लिए जैसे ये फास्ट होता है, तो अभी जो इसकी स्टोरी भी जब शाम को मैं पूजा करूंगी ना, उसमें बताया जाएगा कि वो क्यों रखते हैं। तो आप लोग भी सुनिएगा और वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। भगवान जी को घी खिला रही हो? भगवान जी घी खाते हैं आज के दिन भाई। अच्छा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी, और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ में जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जहाँ पे से वे सब मिट्टी खोद रही थी, वहीं स्याऊ माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय सिंहू का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब तो नंद अपनी सातों भाभियों से बोली, और तुमसे कोई मेरे बदले में अपनी कोख बनवा ले। 6 भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपने नंद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी उससे रुष्ट न हो जाए। और इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बनवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वह 7वें दिन मर जाती है, जो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। उठाओगे बेटा? ना उठाना बे, ये तो देखते कौन उठाएगा, देखते कौन पहले उठाएगा दोनों में से। देखा, चाहे खाना मत उठा लो, जल्दी उठाओ, देखते कौन कंपटीशन। उठाओ। दीदी ने उठाया, और उठा लो फ्रांकी। उठाओ। नहीं उठा रहा मेरे बच्चों को गमी लगी। उठाओ चलो। ऐसे करके उठा लो, खाना मत। चलो फ्रांकी तू उठा ले बेटा, सारा उठा ले, अच्छे से उठा लो, सब उठा लो। क्रैंच उठा ले, उठा लो, कोई बात नहीं, भैया के हिस्से की भी तो उठा लो। चलो खबर नहीं, भैया हैंड लगा देगा, हैंड भी नहीं लगा रहा। चलो जाओ, तो हवा में चलो जाओ।
चैन भाई साहब। थैंक यू। बहुत चलो तुमने पा कर दो मम्मा को। इधर भी इधर